जय हिंद दोस्तों, पैसा टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो हमने कल्याण ज्वेलर्स की बात की है, पर यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड क्यों खोल के रखे हैं। तो जब मैंने म्यूचुअल फंड की रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि कल्याण ज्वेलर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली है जो आपको एज अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है यहाँ पे, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, अगर म्यूचुअल फंड की बात है तो हम 1 ईयर से नीचे की बात नहीं करेंगे। 1 ईयर में इसने 15.18% का प्रॉफिट जनरेट किया है और 3 ईयर्स में 29.06%, 5 ईयर में 38.96 और 10 ईयर में 18.73% जनरेट करके दिया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको जो टॉप होल्डिंग है उसमें से जब हम कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं तो कल्याण ज्वेलर्स में इसकी 7.18% होल्डिंग है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर इतना अच्छा फंड इस कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इन कंपनियों में ज़रूर बात होगी। तो इसके जो टॉप होल्डिंग है उसकी डिटेल्स पोर्टफोलियो एनालाइज हम करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इसमें सेक्टर हैं उसमें से आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेक्टर है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर किसको बोला जाता है? डिस्क्रिशनरी मीन्स होता है कि नॉन इसेंशियल गुड्स इसमें आते हैं, और ये नॉन इसेंशियल गुड्स हम तब परचेज करते हैं जहां हमारे पास इनफ मनी होता है। तो जैसे आपकी ज्वेलरी होती है तो आपके पास इनफ अगर मनी है तभी आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो इसलिए कल्याण ज्वेलर्स भी आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में आता है। तो इस सेक्टर की अगर बात करें तो हालांकि यहाँ पे देखें तो फरवरी 2025 में 8.10% इन्वेस्ट था मोतीलाल ओसवाल का इसमें, और वो मार्च में थोड़ा सा कम हुआ है और 7.46% हुआ है। और जबकि अगर हम इसके और नीचे चेक करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो करंट होल्डिंग में कल्याण ज्वेलर्स है वो 7.18% है, और वैल्यू अगर बात करें तो 1868.75 करोड़ की होल्डिंग यहाँ पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात यह है कि टॉप स्टॉक अबाउट लास्ट मंथ अगर बात करें तो उसमें भी कल्याण ज्वेलर्स को ऐड किया गया है, जबकि लास्ट मंथ की वैल्यू अगर इसकी देखें तो 1619.13 करोड़ थी, जो इस मंथ की अगर बात करें तो वो बढ़कर 1868.75 करोड़ हो गई है। इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसने इसकी होल्डिंग बढ़ाई है, और कितनी बढ़ा रखी है? 249.62 करोड़ बढ़ा रखी है। अगर इतना अच्छा म्यूचुअल फंड इसकी होल्डिंग बढ़ा सकता है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो इसमें बात है कल्याण ज्वेलर्स में, और उसको म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो ऐसे मैनेज कर रहा है और उसको लग रहा है कि कंपनी में पोटेंशियल तो है इसको अच्छा ग्रोथ करने का। कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो 3 मंथ में इसने 6.52% का रिटर्न दिया है, जबकि 6 मंथ में 18.63% का माइनस रिटर्न दिया है, और 3 मंथ में भी इसके माइनस के ही रिटर्न है 6.52, जबकि 1 ईयर की बात करें तो 32% का अप्रॉक्स पॉजिटिव रिटर्न है, और 3 ईयर्स में भी 778% पॉजिटिव रिटर्न है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ टाइम में हो सकता है कि जो अच्छे शेयर हों वो आपको माइनस में रिटर्न दे सकते हैं, जैसे 3 मंथ 6 मंथ में है, पर जब हम 1 ईयर से ऊपर की बात करें तो अच्छे शेयर हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न जरूर देते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका ROE 15.24% है और ROC इसका 15.18% है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.23% है, जो कि कम है। इसका मतलब जो कल्याण ज्वेलर्स है वो डिविडेंड कम देता है। कल्याण ज्वेलर्स में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जून 2024 में 60.59 था, तो वो सितंबर 2024 में 62.90 हो गया था, जो कि बढ़ चुका था। उसके बाद हल्का सा दिसंबर 2024 में कम हुआ था
और अप्रोक्स सेम टू सेम मार्च 2025 में भी 62.85% है। FII की अगर होल्डिंग की बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग की बात करें तो मार्च 2024 में 16.37 था और ये भी बढ़ के 16.89% हो गया है मार्च 2025 में। DII जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उसकी बात करें, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे कम हुए हैं। दिसंबर 2024 में 13.57% थे, जबकि मार्च में ये 11.97% है। पर FII ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज की है। साथ में रिटेलर ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, 7.21 से बढ़ाकर 8.29% होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा रखी है। देखिए, अगर कल्याण ज्वेलर्स टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे जो इसका EMA है वो न्यूट्रल शो करना है। अभी 20 डेज़ का भी, 15 का भी और 200 डेज़ का भी न्यूट्रल शो कर रहा है। इसका मतलब ये सही चांस हो सकता है आपके पास इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। सिंपल मूविंग एवरेज भी आपका न्यूट्रल शो कर रहा है, मतलब बेरिश में नहीं है अभी। तो दोस्तों, आपने देखा कि FII की भी कल्याण ज्वेलर्स में होल्डिंग बढ़ी है, साथ में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज हुई है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि कल्याण ज्वेलर्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में, तो अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, क्योंकि हम कोई भी बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा चैनल प्योर एजुकेशनल बेस पर्पज से है। हम आपको स्टॉक के एनालिसिस करके उसको बारे में आपको बताते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।